नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो से आज हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। जो सवाल हर इंसान ढूंढता है अपने जीवन में आकर, वो उस सवाल का जवाब इस वीडियो से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जो नॉलेज है, ये सवाल का जो जवाब है, आपके अन्य दोस्तों के तरफ, आपके अन्य दोस्तों के पास भी वो चला जाए ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल थिंग्स वो गेन कर सके। सो स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है हम आज का वो देखते हैं। हु एम आई? सो हु एम आई, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? अब यहाँ पर इस बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि ये जो फोटो है उसके बैकग्राउंड में आपको काफी सारे छोटे छोटे लेटर्स दिख रहे हैं। उस लेटर्स में क्या लिखा है कि जो जो प्रोफेशंस होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, व्हाटएवर, जो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है आपको कि हु एम आई। अगर मैं किसी को कोई सवाल पूछता हूँ तो ये सारे आंसर हमें मिलेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आर्किटेक्चर हूँ, मैं पेशेंट हूँ, मैं किसी का सन हूँ। ओके, तो रिलेशन आएंगे, डेजिग्नेशन आएंगे, कोई नाम बताएगा अपना, वॉटेवर, ये सारे जवाब हमें मिलेंगे। लेकिन अक्सर असल में जो आंसर है, असल में जो सवाल का जवाब है, वो किसी से नहीं मिलेगा। तो उसी सवाल के सफर में, उसी सवाल को ढूंढने के सफर में आज हम निकले हैं और इस वीडियो से के जरिए हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो साथ में आप भी मेरी साथ देना इस सवाल को ढूंढने के लिए। उस सवाल का सफर हम अभी शुरू करते हैं और जल्दी उस मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो अब यहाँ पर हम किसी को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वो हु एम आई, या फिर आप कौन हो, तुम कौन हो। अगर ये सवाल हम किसी को पूछते तो यहाँ पर मैं कौन हूं, माइंड, बॉडी, सोल, यहाँ पर देखो तीन चीजें आपको दिख रही है। अब यहाँ पर किसी का नाम होता है, फलाना नाम है किसी का, फॉर एग्जाम्पल XYZ, मिस्टर ABC। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। अगर किसी को मैं पूछूंगा कि ये नाम किसका है, तो ये नाम मेरा है ऐसा बोलेंगे। मेरा मतलब किसका एग्जैक्टली? मेरी बॉडी का है, मेरी सोल का है, या मेरे माइंड का है? मेरी शरीर का नाम है, या मेरी आत्मा का नाम है, या मेरे मन का नाम है? किसका नाम है एग्जैक्टली? अगर मैं अंदर से बोल रहा हूँ तो ये अंदर से कौन बोल रहा है? मेरा मन बोल रहा है या मैं बोल रहा हूँ? तो मैं कौन हूँ, यही सवाल है। तो आओ थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ा मनन करते हैं, इस सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं लेना चाहूँ कि किसी बंदे का नाम है XYZ, हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कुछ ऐसे लेटर्स ले रहे हैं, मिस्टर XYZ किसी का नाम है। और वो जो बंदा है, वो जो इंसान है, अपनी जिंदगी का सफर पूरा करते हुए अपनी जिंदगी का सफर उसने तय कर लिया है और जो अंतिम है उसका पड़ाव आ चुका है। अब जब अपनी जिंदगी से चला जाता है, इंसान की जब वो बॉडी होती है, सो अगर कोई बोलता है कि ये शव ये किसका है, तो इस इंसान का, मिस्टर XYZ का ये शरीर है, मिस्टर XYZ की ये बॉडी है। सो हम वो मरने के बाद, वो इंसान चले जाने के बाद हम क्या बोलते हैं? इस इंसान का शरीर है, इस इंसान का शरीर है, मतलब वो शरीर का नाम XYZ नहीं है। उसके अंदर जो आत्मा थी वो उसका नाम, उसके अंदर जो सोल था उसका नाम वो था। अब हम ये अपने लिए, मतलब अपने रेफरेंस के लिए किसी का नाम रख देते हैं। ठीक है, भले नाम एक नाम के कई लोग हैं, लेकिन हम अपने रिलेशन में, अपने परिवार में, अपने संबंधियों में हर एक को अपने नाम से जानते हैं कि फलाना इंसान है, ये इनके साथ मेरा ये रिलेशन है और इनका नाम ये है। ये उनका हो गया नाम, सिर्फ नाम। लेकिन वो एग्जैक्टली है कौन, हम एग्जैक्टली है कौन, ये जानना बहुत 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 जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में देख सकते हो आपको पता ही है कि कितने सारे सूरज, चांद है, सितारे हैं, ग्रह है, काफी सारे हैं। अब इतने सारे ग्रहों में एक अपनी पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर काफी सारे कंटिनेंट्स है, काफी सारे खंड है। आशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है। उसमें एक एशिया में एक भारत के अंदर एक राज्य, मतलब एक स्टेट के अंदर अपना कोई एक शहर, काफी सारा, मतलब अगर हम डीप अगर चले जाएंगे उस शहर में अपना
अपना एरिया, फिर एरिया में अपना घर और घर में हम। सो कितना छोटा सा विश्व है हमारा। हमारे आसपास अगर हम देखना चाहेंगे, हम अगर आंखें बंद करके इस विश्व के बारे में अगर देखना चाहेंगे, इस विश्व को देखना चाहेंगे, तो छोटा सा विश्व लगता है, लेकिन उस विश्व के अंदर हमारा एक डॉट भी नहीं है। हम खुद को एक बड़े मतलब एक बहुत बड़े एक होर्डिंग जिससे कि रहता है, एक बहुत बहुत बड़े होर्डिंग के ऊपर अगर हम पूरे अपने एक देश का नक्शा निकालेंगे, एक मैप अगर हम देखेंगे, उस मैप के ऊपर एक छोटा सा डॉट भी करेंगे, तो उतने डॉट की इतने भी हमारी जगह नहीं है इस धरती के ऊपर। सो हम कौन है, हमें इतना घमंड क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने हमने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, काफी सारे हमने गुडविल पा ली अपनी जिंदगी में, काफी सारे पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं। तो ये हमारी पहचान है क्या? नहीं। ईश्वर ने हमें इंसानी जन्म इसलिए दिया है ताकि कोई मकसद है, इंसानी जन्म देने का कोई मकसद है ईश्वर का। उसी के वजह से ईश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा है। तो उसका मकसद क्या है? उस मकसद को यहाँ पर याद दिलाते वक्त मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। सो वो स्टोरी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। यम और उनका बेटा नचिकेत, इनकी एक स्टोरी है, बहुत स्वीट सी स्टोरी है। अब यहाँ पर यम और नचिकेत इन दोनों के बीच में का कन्वर्सेशन चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यम जो है उन्होंने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में उन्होंने शपथ ली थी कि मैं दान धर्म करूंगा। लेकिन वो दान धर्म करते वक्त क्या करते थे कि जो बीमार गाय है, बफेलोस, वो दान में देते थे। तो उसका कोई भी मतलब नहीं था। उनके बेटे को मतलब नचिकेत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने एक बार कह दिया कि ये जो आप कह रहे हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर यम को गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया। उसने फिर क्या किया कि जाओ, मैं तुम्हें ही दान में दे देता हूं। तो उसने नचिकेत को जो है घर से बाहर निकाल दिया, और वो काफी दिन मतलब 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक घर के चौखट पे बैठा रहा। दया आकर फिर यम जो है उसके पास गए और उससे कहा कि मैं आपके तप से प्रसन्न हो गया हूं, आपको क्या वरदान चाहिए बताओ। उस बेटे ने, नचिकेत ने यहाँ पर पिताजी से एक चीज मांगी कि आप मुझसे कभी भी गुस्सा मत करना, कभी भी अहंकार जो चीज है वो बहुत बुरी है, आप छोड़ दो ये चीज। पिताजी ने वो बात मान ली। फिर दूसरा वरदान उन्होंने फिर से मांगा कि मुझे एक और वरदान चाहिए, कि मुझे सिर्फ कुछ सवाल के जवाब चाहिए, वो बस बता दो। उसने सवाल पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी आत्मा का क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूं, और मेरा जन्म क्यों हुआ है, इंसान की जो आत्मा होती है उसका क्या उद्देश्य होते हैं। ये जो सवाल है बहुत गहरा था, और उसका जवाब देने से पिताजी ने इनकार कर दिया। तब वहां पर जो यम है उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो भगवान भी नहीं दे सकते। इसीलिए उस नचिकेत ने यहाँ पर जिद पकड़ ली कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे इस सवाल का जवाब पाना है। तब जाके यम ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने जो भगवान क्या होता है, कौन होता है, उसकी पहचान कराई, इंसानी जन्म क्यों मिलता है उसकी पहचान कराई। अब यहाँ पर उस बंदे को, यहाँ पर नचिकेत जो है उसको काफी सारा वरदान मिलने वाला था, मतलब कुछ भी वरदान वो मांग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगा, और उसके जिंदगी भर के फायदे के लिए वो जवाब हो गया, क्योंकि उसको पहचान करा दी भगवान की, इसकी ईश्वर की पहचान करा दी कि एग्जैक्टली उसे इंसानी जन्म क्यों मिला है, क्या मकसद है। अब यहाँ पर इंसानी जन्म हम सबको भी है, तो हमारा मकसद क्या है वो हमें जानना जरूरी है। नहीं तो ये जो जीवन में हमें जो समय मिला है वो रेत की तरह बिखर जाएगा। अगर हमने इस समय को यूटिलाइज नहीं किया, समय को ठीक से हमने यूज नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ये समय हाथ से निकल जाएगा। और जिस उद्देश्य, जिस ध्येय, जिस एम से, जिस ऑब्जेक्टिव से हम इस जन्म को हमने लिया है, वो ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहना क्या है कि जो उद्देश्य है, मैं कौन हूं, तो मैं एक इंसान हूं, और मुझे इंसानी जन्म क्यों मिला है, तो इसलिए मिला है कि हमें जीवन में इस ईश्वर की पहचान करानी है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। राम,
भगवान श्री राम को आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर उनकी एक स्टोरी, उनकी एक कहानी, स्टोरी नहीं हकीकत है, जैसे कि रामायण तो आपने देखा होगा। अब यहाँ पर जो राम जी है, भगवान श्री राम, इन्होंने अपनी कुमार आयु में जो अध्ययन था, गुरु वशिष्ठ इनके पास उन्होंने अध्ययन, अभी सबको ही जाना है स्कूल में, जो छोटे बच्चे होते हैं हम स्कूल में पहले डालते हैं, स्कूल के बाद जो अध्ययन आगे की स्टडीज होती है वो करते हैं। अब यहाँ पर पहले जो स्टडीज होती थी इसी तरह से होती थी कि जो गुरु है वहां पर जीवन के जो भी सार है, जीवन के जो भी हमने जो जो चीजें बिहेव किस तरह से करना है, ये चीजें सीखने के लिए गुरुओं के पास जाते। तो भगवान श्री राम जब लौटे उनके महल में, तो उनके पिताजी ने उनको सवाल पूछा कि कौन हो तुम। देखो फिर से यहाँ पर ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि मैं राम आपका पुत्र। दोबारा पूछा, तीसरी बार भी पूछा, सेम जवाब। उनके पिताजी ने कहा कि जाओ आप फिर से अध्ययन करके आओ, फिर अभी तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आप अपने गुरु से पूछ के आओ कि आप कौन हो। तो फिर से वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आया कि कौन है। तो भगवान श्री राम ने आगे से यही जवाब दिया कि मैं कौन हूं यही तो पूछने में आया हूं। और फिर जाके जो ट्रू नॉलेज है वो गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये मतलब हर एक चीज है, मैं कौन हूं ये जानने के लिए हमें किसी ट्रू मास्टर के पास जाना है, और इंसान को ईश्वर से मिलाने का काम ट्रू मास्टर कर। ये कनेक्शन है, ट्रू मास्टर इज अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। अब यहाँ पर एक लाइन भी सीखने मिली, एक लाइन भी पढ़ने मिली थी मुझे कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। खुद की पहचान किसके जरिए? गॉड रियलाइजेशन। जो भगवान है उसका रियलाइजेशन अगर होगा तो मुझे खुद की पहचान, भगवान की पहचान अगर मैं करूंगा तो मुझे खुद की पहचान हो सकती है। सो हमने शुरुआत में ही एक सवाल किया था खड़ा कि जो सवाल क्या है कि मकसद क्या है इंसान का, और मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं ये जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा पहले कि भगवान क्या है। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, इस ईश्वर को पहचानना है, इस गॉड को पहचानना है। जैसे कि आप जानते हो हमने अलग अलग नाम दिए हैं भगवान, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान हर जगह पे है, जहां पर इसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, हर एक चीज अपने अपने जगहों पर एग्जैक्टली बनाई, उसको हमें जानना है, तब हमें खुद की पहचान हो सकती। इसीलिए हमें पहले सदगुरु की शरण में जाना, उसे प्रार्थना करनी होगी कि प्लीज हेल्प मी टू गेट रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तब जाके मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तब जाके मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का जो जवाब है वो मुझे इस जरिए मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा, और इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल है सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, और ये सफर जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। आपके लिए मैं तरह तरह के नॉलेजेबल थिंग्स लाते रहूंगा। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ जाए।